हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके विद छिंपाजी में। तो आज हम सब जो RVNL JVNL का एग्ज़ाम है 8 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए हमने जो करंट अफेयर की बात करें तो उसके लिए इकट्ठा हुआ है जो सितंबर माह में हाल ही में घटित हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हो सकता है प्रत्येक एग्ज़ाम में आपको एक एक क्वेश्चन मिले। प्रत्येक जो जितने शिफ्ट में एग्ज़ाम है उनमें हर शिफ्ट में आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा। राजस्थान करंट अफेयर से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए बात करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो आप सबको पता ही है सितंबर माह में जो भी घटित हुई घटना उनके बारे में जो करंट अफेयर जो भी बना है उसकी बात करते हैं। जो RVNL JVNL जो आगे वीडियो का एग्ज़ाम है उसमें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट का काम रोल अदा करेगा ये। तो उसके लिए आज हम बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें ताकि हम आगे से आगे आपको ऐसी वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। और अब आगे से आगे हम वीडियो के लिए भी महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उनके बारे में जो RVNL JVNL का जो आगे 3-4 दिन बाद एग्ज़ाम है उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसकी बातें करेंगे। आगे वीडियो आपको डाल दिए जाएंगे, उसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो बात करते हैं करंट अफेयर जो सितंबर माह में घटित हुए हैं। तो पहले करंट अफेयर की बात करते हैं। आपने देख पहला करंट अफेयर की बात करें तो ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CPET उद्घाटन कहाँ किया है। हाल ही में जो सितंबर माह था उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसने वर्चुअली किसका उद्घाटन किया था। राजस्थान में एक CPET नाम की संस्था का उद्घाटन किया, जिसमें क्या है इसके बारे में बात करते हैं। ये जो CPET का उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी ने, उसकी बात करें, ये अपने जयपुर के अंदर CPET का उद्घाटन किया था। किसने? नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से वर्चुअली तरीके से किसका? जयपुर के अंदर CPET, जयपुर के अंदर, तो इस जयपुर के अंदर कहाँ? जयपुर के अंदर CPET का उद्घाटन किया था। ठीक है, ये उद्घाटन कब किया गया था? तो बात करते हैं ये उद्घाटन उसमें इसमें क्या चीज़ें हुई थी। दो एक इम्पोर्टेंट चीज़ें बात करते हैं इसमें पेट्रो रसायन प्रौद्योगिकी संस्था, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी, किसकी? पेट्रो रसायन की बात करें। CPET का मतलब क्या हो गया? देखो CPET, पहले तो बात करते हैं CPET की। तो ये CPET है, इसकी बात करते हैं CPET की। तो इस CPET का पूरा नाम है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसके माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रो रसायन प्रौद्योगिकी संस्था का उद्घाटन किया था। ये उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने 30 सितंबर 2021 को किया था। नरेंद्र मोदी, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी PM, उन्होंने ये जो उद्घाटन कब किया था? पेट्रो रसायन प्रौद्योगिकी संस्था का जयपुर के अंदर 30 सितंबर। कब? 30 सितंबर, ठीक है, 30 सितंबर को 30 सितंबर को इसका उद्घाटन किया था 2021 के अंदर 30 सितंबर को। तो ये इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने दो और नए इनोवेशन या फिर जो उद्घाटन किए थे उसकी बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखिए यहाँ पे एक जोधपुर। अब आप बात करते हैं बाकी ऑप्शनों की, तो आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ है पहला ऑप्शन जोधपुर की बात करें, जोधपुर के आगे, ठीक है, जोधपुर की बात करें तो हाल ही में जोधपुर में क्या हुआ था? हमारे उपराष्ट्रपति, कौन? हमारे उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति जी है जो कहाँ आए थे? जोधपुर आए थे। कहाँ आए थे? जोधपुर आए थे। कहाँ आए थे? जोधपुर। तो जोधपुर में उन्होंने क्या किया था? जोधपुर सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर का उद्घाटन किया था। किसका उद्घाटन किया था? जो हमारे उपराष्ट्रपति है जो जोधपुर आए थे, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने जोधपुर के अंदर इनोवेशन क्लस्टर, किसकी? इनोवेशन क्लस्टर की स्थापना की थी। इनोवेशन, देखिए आपको बताता हूँ, जोधपुर सिटी नॉलेज, जोधपुर सिटी नॉलेज एंड
जोधपुर सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर की उद्घाटन किया था। वो भी कब किया था, ये भी आपने इसने जो हमारे उपराष्ट्रपति है इन्होंने क्या किया था, 29 सितंबर 2021 को किसका उद्घाटन किया था, जोधपुर के अंदर। तो हम बात किसकी कर रहे थे, जोधपुर की। अभी किसकी बात करते हैं, जोधपुर की। जोधपुर के अंदर किसने किया था, हमारे उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी ने क्या किया था, जोधपुर का सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर का उद्घाटन कब किया था, 29 सितंबर 2021। 29 सितंबर मतलब 29 सितंबर 2021 को किसका उद्घाटन किया था, जोधपुर सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर। किसकी, 29 सितंबर को किया था। किसने, हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 29 सितंबर के दिन जोधपुर में जोधपुर सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर का उद्घाटन किया था। इसी के बाद हम बात करते हैं आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पहला ऑप्शन जोधपुर का ध्यान रखना, इसमें भी यहाँ पे जोधपुर सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर का उद्घाटन है। उसके पहले नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसका, पेट्रो रसायन प्रौद्योगिकी संस्था का जयपुर में उद्घाटन किया गया है। किसने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CPET सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का, ठीक है, 30 सितंबर 2021 को उद्घाटन किया गया है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आगे अपने। देखिए अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है, राजस्थान के किन जिलों में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के अंदर 4 जिलों के अंदर कितने जिलों के अंदर, 4 जिलों के अंदर क्या किया है, 4 जिलों के अंदर किसकी मेडिकल कॉलेज की स्थापना की है। मेडिकल कॉलेज की स्थापना, ध्यान रखना, मेडिकल कॉलेज की स्थापना नरेंद्र मोदी ने, ये जो CPET कार्यक्रम था ना उसी के माध्यम से इसमें किया था। किसका, 4 जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज की स्थापना। किसकी स्थापना, ये देखिए यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना कहाँ बांसवाड़ा में की है, हनुमानगढ़ में की है, सिरोही में की है, दौसा में की है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, उपरोक्त सभी। कहाँ, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, सिरोही और दौसा के अंदर। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 सितंबर 2021 को जो मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया है 4 जिलों के अंदर, निम्न में से इसमें कौन सा नहीं एक ऑप्शन आ सकता है। ध्यान रखना, उसमें से 3 ऑप्शन आपको दे देंगे जिसमें स्थापना हुई है और एक ऑप्शन जहाँ होगा उसमें क्या होगी, स्थापना नहीं होगी। तो इसीलिए आपको चारों याद रखना जरूरी है, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, सिरोही और दौसा के अंदर। किसके अंदर, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, सिरोही और दौसा के अंदर क्या किया, CPET का कार्यक्रम था ना उसी के माध्यम से क्या कहा है, CPET माध्यक्रम जयपुर में हुआ था। जयपुर में ही जो वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से हुआ था उसी के अंदर नरेंद्र मोदी ने इन 4 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की है। ये CPET कार्यक्रम जो हुआ था ये अपने जयपुर के सीतापुर है ना, इसके अंदर क्या करेंगे, पेट्रो रसायन प्रौद्योगिकी संस्था कहाँ करेंगे, जयपुर को आपको बता दिया। जयपुर में भी याद रखना, सीतापुरा के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद एक बात करते हैं, CPET कार्यक्रम में और कुछ हुआ था क्या, ठीक है, उसकी बात करें। ठीक है, इसके अंदर जो केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी संस्था थी, कौन सी, केंद्रीय प्लास्टिक इनोवेशन संस्था थी ना, उसका नाम भी परिवर्तन कर दिया गया है। किसका, जो केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड प्रौद्योगिकी संस्था थी, केंद्रीय प्लास्टिक एंड इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी संस्था का क्या कर दिया, नाम नरेंद्र मोदी जी ने चेंज कर दिया है। उसका नाम क्या कर दिया है आपको बताता हूँ भी, उसका नाम कर दिया है केंद्रीय पेट्रो रसायन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्था, ठीक है ना, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। क्या कर दिया, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। किसका नाम चेंज कर दिया, केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी संस्था का नाम चेंज कर दिया। ध्यान रखना ये बात, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की पहले बात करते हैं, ये देखिए,
मैंने क्या कहा था अभी आपको थोड़ी देर पहले, ये बताया था जो हमारे उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू जी, वो कहाँ आए थे? जोधपुर के अंदर आए थे। जोधपुर के अंदर उन्होंने क्या कहा था? जोधपुर सिटी नॉलेज और इनोवेशन संस्था की स्थापना, जोधपुर सिटी नॉलेज इनोवेशन संस्था की स्थापना की, इनोवेशन क्लस्टर की स्थापना की थी। तो उसी के अंदर क्या हुआ था, हमारे जो उपराष्ट्रपति जी हैं उन्होंने क्या कहा, जो हमारे क्या नाम है उनका, जो हमारे राज्यपाल है कलराज मिश्र जो हमारे राज्यपाल है, अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। उसकी एक पुस्तक थी, ठीक है, उनकी एक पुस्तक का नाम था, ठीक है, उनकी एक पुस्तक का नाम था संविधान संस्कृति और राष्ट्र। संविधान संस्कृति और राष्ट्र, संविधान संस्कृति और राष्ट्र। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे लिख लेना, टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे क्या लिखा है? संविधान संस्कृति और राष्ट्र। पुस्तक संविधान संस्कृति और राष्ट्र का लोकार्पण किया सर्किट हाउस जोधपुर से किया था। यह पुस्तक किसकी थी? ठीक है, तो ये पुस्तक किसकी थी? कलराज मिश्र, हमारे ऊपर राज्यपाल है ना, राज्यपाल कलराज मिश्र की पुस्तक थी संविधान संस्कृति और राष्ट्र का। ठीक है, इस पुस्तक का लोकार्पण किसने किया था? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी। किताब का नाम ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान संस्कृति और राष्ट्र। कहाँ किया था? जोधपुर के अंदर। कहाँ से? जोधपुर के सर्किट हाउस से। कब किया था? 29 सितंबर। कब किया था? 29 सितंबर को किया था। कौन सब किया था? 29 सितंबर। 29, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, 29 सितंबर को किया था। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं, जो चारों ऑप्शन है आपको पता ही होगा, अभी आप जानते ही हो। हमारे जो अशोक गहलोत है वो वर्तमान में मुख्यमंत्री है। जो सीपी जोशी है क्या है? हमारे विधानसभा के अध्यक्ष है। ध्यान रखना, विधानसभा के अध्यक्ष है कौन है? सीपी जोशी। और गुलाब चंद कटारिया कौन है? गुलाब चंद कटारिया नेता प्रतिपक्ष के नेता है ना, विपक्ष के नेता। राजस्थान विधानसभा में कौन है? विपक्ष के नेता है। ध्यान रखना, ये चारों ऑप्शन भी ध्यान रखना। उसके अलावा एक बात और ध्यान रखना, जो हमारे वेंकैया नायडू जी उपराष्ट्रपति है जो जोधपुर आए थे, उन्होंने एक चीज़ का और उद्घाटन किया था। वो क्या कहा था? वो किस चीज़ का था? आईआईटी जोधपुर के अंदर क्या है? आईआईटी जोधपुर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स प्रयोगशाला का शिलान्यास भी किया। ध्यान रखना, किसका किया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। ए आई ओ का किसका? AIO का प्रयोगशाला है ये एक, जोधपुर। ठीक है, जोधपुर के अंदर, जोधपुर जो IIT है ना अपनी, जोधपुर IIT के अंदर। जोधपुर IIT के अंदर किसकी स्थापना? AIO। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स। ठीक है, प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। किसने किया है? हमारे जोधपुर, जो हमारे उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू ने जोधपुर के अंदर, IIT जोधपुर के अंदर इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी होता है आपका, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आगे आपका JVNL वीडियो का एग्ज़ाम है उसके अंदर आएंगे, देख लेना आप लोग। आपने पटवारी का एग्ज़ाम दिया हो तो पता ही होगा, पटवारी के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आए थे, ऐसे क्वेश्चन पूछे थे। लेकिन उसमें राजस्थान का करंट कम होने की वजह से या फिर नहीं होने की वजह से इतने क्वेश्चन नहीं है। बाकी क्वेश्चन जो वीडियो का एग्ज़ाम है उसमें पक्के पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। और जो RVNL JVNL का उसके अंदर जो पीछे एग्ज़ाम हो रखे हैं उनमें क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे आगे भी, ध्यान रखना ये बात। तो इसलिए बात करते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का देख लेना, आपको कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में मिलेगा ही मिलेगा ये क्वेश्चन। उसकी बात करते, ठीक है, भूमि संरक्षण का सर्च पुरस्कार लैंड फॉर लाइफ अवार्ड किसे दिया गया है? सर, भूमि संरक्षण का सर्च पुरस्कार लैंड फॉर लाइफ किसे दिया गया है? तो ये ध्यान रखना, श्याम सुंदर जियाणी। किसको? श्याम सुंदर जियाणी को।
श्याम सुंदर जियाणी बीकानेर के डूंगर कॉलेज में ये प्राचार्य थे, उनका क्या कहा है, उनको दिया हुआ है श्याम सुंदर जियाणी को। ठीक है, ये मूलतः कहाँ से है, श्री गंगानगर से है। ठीक है, बाकी अपनी बीकानेर राजकीय डूंगर कॉलेज में समाजशास्त्र के एसोसिएट प्रोफेसर श्याम सुंदर जियाणी को अमेरिका अमेरिका की देश है ना, अमेरिका कोस्टारिका में विश्व मरुस्थलीकरण दिवस के विशेषक आयोजन में भूमि संरक्षण के अति विशिष्ट योगदान के लिए 17 जून 2021 को विजेता घोषित किया गया था। लेकिन अभी तक उनको विजेता तो 17 जून 2021 को ही घोषित कर दिया गया था। ठीक है, जून के अंदर 17 जून 2021 के अंदर ही घोषित कर दिया गया था। लेकिन क्या हुआ, लेकिन कोरोना काल की वजह से इनको पुरस्कार अभी तक नहीं दिया गया। लेकिन ये पुरस्कार इनको संयुक्त राष्ट्र संघ के भूमि संरक्षण संबंधित इकाई के लिए दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना, किसके अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी के तहत पारिवारिक वनिका के लिए। ये क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे एग्जामिनर आपसे गलत करवा सकता है। ये क्वेश्चन किसके लिए, ध्यान रखना, पारिवारिक वनिका के लिए, भूमि संरक्षण के लिए, पारिवारिक वनिका के लिए, किसके लिए, पारिवारिक। ठीक है ना, पारिवारिक वनिका के लिए इसको दिया गया है। ठीक है, इस पुरस्कार को इनको दिया गया है श्याम सुंदर जियाणी को। ठीक है, पुरस्कार वितरण है ना, जो ये अभी इनको घोषित विजेता तो घोषित इनको 14 जून को ही 17 जून को ही कर दिया गया था। लेकिन जो पुरस्कार वितरण है ना, ये अभी 29 सितंबर को 28 सितंबर के दिन इनको किया गया है। कहाँ पे, 28 सितंबर के दिन। ठीक है, 28 सितंबर के इनको दिया गया है। ठीक है, ये भी कहाँ दिया गया, चीन के अंदर आयोजित हुआ था। चीन के अंदर ऑनलाइन वैश्विक समारोह में दिया गया था। चीन के अंदर ऑनलाइन समारोह हुआ था, उसके अंदर दिया गया था। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। ध्यान रखना, इसका संबंध पूछा जा सकता है। इनका संबंध किस गांव से, ये डूंगर कॉलेज में तो क्या है, अभी प्रोफेसर है श्याम सुंदर जियाणी समाजशास्त्र के। लेकिन ये जिनका संबंध कहाँ से है, गंगानगर से। ध्यान रखना, इनका संबंध कहाँ से है, गंगानगर। कहाँ है, गंगानगर से इनका संबंध है, गंगानगर से। ठीक है ना, गंगानगर से इनका संबंध है, ध्यान रखना। गंगानगर के राय सिंह नगर तहसील के, कहाँ से, राय सिंह नगर तहसील से इनका संबंध है। तो ये बात ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। ये क्वेश्चन भी अभी आरएस में भी आ चुका है क्वेश्चन। इसमें क्या हुआ था, धारा पूछ ली थी कि कौन सी धारा पूछी थी, इनमें किस धारा के अंदर परिवर्तन किया गया, ध्यान रखना। उसके अंदर ये क्वेश्चन आरएस में आ चुका है, ध्यान रखना। हाल ही में राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2021 में किस पद का नाम बदल दिया गया। तो ये बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आ चुका है आरएस के अंदर। उन्होंने बहुत ही डीप क्वेश्चन पूछा, उन्होंने धारा पूछ ली, धारा के अंदर किस में चेंज किया गया था। तो वो धारा का नाम था 89। कौन सी, 89 के अंदर, किसमें, 89 के अंदर चेंज हुआ था। ठीक है, और चेंज किसका हुआ है, ध्यान रखना, ग्राम सेवक का नाम क्या कर दिया अब, ग्राम विकास अधिकारी। जो अभी हाल ही में वैकेंसी आ रखी है वीडियो, इसका नाम अभी चेंज किया, ग्राम सेवक का नाम क्या कर दिया, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, वीडीओ, ग्राम विकास अधिकारी। ठीक है ना, तो आपको पता ही है। ठीक है, उसके बाद एक बात करते हैं अभी हाल ही में, इसके साथ पहले ऑप्शन की बात करते हैं। पहले ऑप्शन क्या दिया हुआ है आपको, देखो एक बार, बाल विवाह की बात करें तो ये बाल विवाह की बात करें ना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने बाल विवाह को, ठीक है, कानूनी मान्यता दे दी थी। क्या देती थी, बाल विवाह को क्या देती थी, कानूनी मान्यता। ठीक है, कानूनी मान्यता दे दी थी। हाल ही में राजस्थान विधानसभा ने बाल विवाह को कानूनी मान्यता देती थी। लेकिन इसका विरोध होने के कारण राजस्थान सरकार ने बाल विवाह अधिनियम को वापस ले लिया। ध्यान रखना, ये भी बात अभी हाल ही का करंट है ये। राजस्थान विधानसभा ने बाल विवाह कानून को कानूनी मान्यता दी थी ना, उसको वापस ले लिया, वापस। ठीक है ना, वापस ले लिया, वापस ले लिया है, वापस ले लिया, ध्यान रखना ये बात। उसके बाद बात करते हैं आप अपने
जो ये आपको पता ही है क्वेश्चन, राजस्थान जो कल्चर है उसका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, जो पूछा भी गया एक दो एग्जामों में। तो बात करते हैं राजस्थान में बाल विवाह सबसे अधिक कब होते हैं। राजस्थान में बाल विवाह सबसे अधिक कब होते हैं, तो उसकी बात करें, बाल विवाह राजस्थान के अंदर आखा तीज के दिन होते हैं। कब होते हैं? आखा तीज के दिन, ध्यान रखना, आखा तीज कब होते हैं? आखा तीज के अंदर। राजस्थान में सबसे अधिक बाल विवाह आखा तीज के दिन होते हैं, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन देखिए, तीसरे ऑप्शन में क्या लिखा है? तहसीलदार। जो आपका वीडियो का एग्जाम है उसमें क्वेश्चन आएंगे, जो अपना क्या होता है, जिला जिला प्रशासन है ना, उसके अंदर आता है ये, जिला प्रशासन के अंदर आता है ग्राम तहसीलदार, ठीक है। और उसके बाद आता है उपखंड अधिकारी, ये जिला विकास, ये जिला प्रशासन है ना उसके अंदर आते हैं। तो उसके बाद अगर तहसीलदार, जो तहसीलदार क्या होता है आपको पता है, सबसे पहले क्या होता है, कलेक्टर, कलेक्टर को, ठीक है, ठीक है, कलेक्टर, कलेक्टर के नीचे असिस्टेंट कलेक्टर हो गया, असिस्टेंट कलेक्टर के नीचे उपखंड अधिकारी, उपखंड अधिकारी के नीचे कौन होता है? तहसीलदार, जो क्या करता है, ठीक है। और इसके नीचे क्या होता है, कौन होता है? पटवा, इसके नीचे एक बीच में और होता है कानून गो, और वो क्या नाम है उसका, ठीक है, ये गिरदावर। उसके बाद नीचे होता है पटवारी, जो अपने क्या कहते हैं, फील्ड स्तर पर कार्य कौन करता है? पटवारी काम करता है, ठीक है। और उपखंड अधिकारी, उपखंड अधिकारी जो कलेक्टर है, कलेक्टर के नीचे जो उपखंड अधिकारी थे, ये इनको अलग अलग उपखंडों में बांट के रख, इनको अलग अलग उपखंडों का कार्यभार दे रखा होता है, ठीक है। तो बात करते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। तो इसकी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, घायलों को जीवन बचाने के लिए हाल ही में किस योजना की शुरुआत की गई है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हाल ही में घायलों को जीवन बचाने के लिए हाल ही में किस योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। तो उसकी बात करें, हाल ही में घायलों के जीवन बचाने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की है, तो हाल ही में हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने क्या किया? अशोक गहलोत जी ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी रक्षा योजना की उद्घाटन किया। किसका? मुख्यमंत्री चिरंजीवी, सॉरी इसमें मिस्टेक है थोड़ी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी, यहाँ पर लिखना चिरंजीवी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी, ठीक है, चिरंजीवी रक्षा योजना। कौन सी? रक्षा योजना, ध्यान रखना, चिरंजीवी रक्षा योजना की बात करें तो ये हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इसका शुरू किया अभी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी रक्षा योजना। इसके तहत क्या होगा, अब जहाँ कहीं भी अभी रोड एक्सीडेंट में जो व्यक्ति घायल हो जाते हैं, उनको जो तुरंत, मतलब जितना कम समय हो सके उतने में उनको अस्पताल पहुंचाने पर क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री जीवन रक्षक योजना के, मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना के अंदर उनको उपहार दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार की बात करें तो ये पुरस्कार उनको 5,000 रुपये नगद राशि क्या दी जाएगा, पुरस्कार 5,000 रुपये की नगद राशि का पुरस्कार, 5,000 रुपये की नगद राशि का पुरस्कार, 5,000 रुपये की नगद राशि, 5,000 रुपये की नगद राशि का उद्घाटन, क्या नाम है, पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई मुख्यमंत्री जीवन रक्षा योजना। तो इसका बात करें, ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी रक्षा योजना की बात करें, तो घायलों को जो तुरंत अस्पताल पहुंचाने का कार्य, हॉस्पिटल ले जाने का कार्य करेगा, उसको 5,000 रुपये, 5,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। तो 5,000 पुरस्कार दिया जाएगा। इसके लिए जो नोडल एजेंसी का कार्य कौन कर रहा है, तो हाल ही में इसका सफल क्रियान्वयन के लिए, सफल क्रियान्वयन के लिए, सफल क्रियान्वयन के लिए, सफल क्रियान्वयन के लिए 5 करोड़ की राशि सड़क सुरक्षा कोष से जन स्वास्थ्य विभाग को आवंटित की है, ठीक है, अग्रिम आवंटित की, अग्रिम आवंटित की है। 5 करोड़ की राशि सड़क सुरक्षा कोष से जन स्वास्थ्य विभाग के अग्रिम आवंटित की है। तो ध्यान रखना ये बात भी, 5,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा, ये पुरस्कार दिया जाएगा। उसके बाद कहते हैं इंदिरा गांधी मातृत्व योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व योजना। कौन सी? इंदिरा गांधी मातृत्व योजना। इंदिरा गांधी मातृत्व योजना की बात करें तो इंदिरा गांधी मातृत्व योजना, ये क्वेश्चन बार बार इंपॉर्टेंट आ रहा है, तो उसके अंदर ध्यान रखना, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के अंदर तो दूसरा बच्चा के जन्म पर, कौन से, दूसरे बच्चे के जन्म पर, एक के जन्म पर, दूसरे बच्चे के जन्म पर
दूसरे बच्चे के जन्म पर क्या दिया जाएगा, उनको कुछ राशि दी जाती है। दूसरे बच्चे के जन्म के ऊपर उनको कुछ पोषण के लिए उनके बच्चों को कुछ राशि दी जाती है। तो उसकी बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जामों में आ चुका है, अभी हाल ही के एग्जामों में आया भी है, आपने देखा भी होगा, इसने एग्ज़ाम दिया होगा। ठीक है, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के अंदर, ठीक है, इसका उद्घाटन जो आपको पता है कब किया गया था, ये एक इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, इसका पूछा जा रहा है अभी 19 नवंबर, कब, 19 नवंबर 2020 के अंदर इस योजना को उद्घाटन किया था। ठीक है, तो इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया था। ठीक है, हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण का जो 19 नवंबर 2020 के अंदर, ध्यान रखना, सॉरी 21 लिख दिया यहाँ पे, 20 के अंदर, कब, 20 के अंदर, 2020 के अंदर ये योजना की शुरुआत की थी। इसके अंदर ये जो पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको क्या किया, 4 जिलों में शुरू किया। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 4 जिलों के अंदर शुरू की गई। ध्यान रखना 4 जिले कौन से, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, पूछा जाएगा। उदयपुर, ठीक है, बांसवाड़ा, ठीक है, बांसवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, ठीक है, 2 जिले ये हो गए, 2 जिले और है, 2 जिले कौन से, डूंगरपुर, ठीक है, और डूंगरपुर हो गया। उसके बाद एक जिला है प्रतापगढ़, कौन सा है, प्रतापगढ़। इन 4 जिलों के अंदर पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको शुरू की गई है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसमें क्या होगा, उसके लाभार्थी को कितने चरण में, कितने, 5 चरण में 6,000 रुपये मिलेंगे। ध्यान रखना, कितने चरण में, 5 चरण में 6,000 कितने, 6,000 की राशि दी जाएगी। 5 चरण में कितनी राशि देगी, 6,000 की राशि दी जाएगी। ठीक है, चेक के माध्यम से दी जाएगी, जो दूसरे बच्चे के जन्म पर मातृत्व पोषण योजना के तहत। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, ध्यान, अक्षित योजना। क्या नाम है, अक्षित योजना। ये आप लोग बहुत ही कम जानते होंगे अक्षित योजना के बारे में, लेकिन ये इस योजना का नाम हाल ही में परिवर्तन किया गया। अक्षित योजना का नाम क्या किया गया पता ही होगा आपको, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना वाला बेरोजगारी भत्ता, किसका, बेरोजगारी भत्ते वाला अक्षित योजना है। ध्यान रखना, अक्षित योजना जो कब की थी, राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना 2012 का नाम है ये, ध्यान रखना, बेरोजगारी भत्ता योजना। ठीक है, बेरोजगारी भत्ते की जो योजना थी ना, 2012 के अंदर शुरू हुई थी, 2012 के अंदर जो शुरू हुई थी बेरोजगारी भत्ता योजना, उसका नाम था अक्षित योजना। ठीक है, इसको वापस ये अपने जो मुख्यमंत्री जी हाल ही में अशोक गहलोत जी ने क्या किया, 31 जनवरी 2019 को वापस से इसको लागू कर दिया, तथा हाल ही में अब जो 2022 से इसका क्या हुआ, नए नियम लागू कर दिए जाएंगे। इसके तहत अब जो भी बेरोजगारी भत्ता लेगा उसको 4 घंटे किसी सरकारी कार्यालय के अंदर, ठीक है, कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकारी कार्यालय के अंदर उनको क्या करेगा, 4 घंटे तक कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, कौशल प्रशिक्षण के माध्यम, और उसका हर महीने के अंदर आपको कौशल प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, और उन्हीं को पात्रता घोषित किया जाएगा जो वहाँ पे 4 घंटे के लिए सरकारी कार्यालय के अंदर जो काम करके आएंगे, उन्हीं को भत्ता दिया जाएगा। अगर जो नहीं जाएंगे उनका भत्ता बंद कर दिया जाएगा। ठीक है ना, इस बेरोजगारी भत्ते योजना का ही नाम है, ध्यान रखना, अक्षित योजना, जो 2012 के अंदर शुरू हुई थी, जो प्रधानमंत्री हमारे जो मुख्यमंत्री जी है अशोक गहलोत जी, उसने युवा संबल योजना, मुख्यमंत्री जी ने युवा संबल योजना, ठीक है, उसके तहत फरवरी 2019 में इस योजना का क्रियान्वयन किया था, तो इसी का नाम है अक्षित योजना। तो ये ध्यान रखना, नए नियम लागू हो चुके हैं इसके अंदर भी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं चौथा ऑप्शन के अंदर, मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना। मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना का उद्घाटन कब किया गया है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मुख्यमंत्री पर्यटन संबल योजना तब हुआ, इसका देख लो, 22 सितंबर 22 सितंबर को हुआ है इसका उद्घाटन, ध्यान रखना, 22 सितंबर को इसका उद्घाटन हुआ है। इस योजना के तहत 25 लाख रुपए तक के ऋण पर ब्याज का 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान 3 वर्षों हेतु
प्रति वर्ष कुल 9% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। कितना? 9% अनुदान ब्याज दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। 4 ऑप्शन के बारे में बता दिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ध्यान रखना। एक एक ऑप्शन भी मैंने ऐसे बताए हैं जो ऐसे सेट किए हुए हैं ताकि पीछे वाले क्वेश्चनों को भी कवर कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ आपको ये सीरीज शुरू की है हमने। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कईयों का ध्यान इस क्वेश्चन पर नहीं जा रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, हाल ही में, क्योंकि ये जो आरवीएनएल जेवीएनएल का एग्जाम है उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि विद्युत विभाग का एग्जाम है, तो विद्युत विभाग का बड़े जो नए लेटेस्ट जो क्रियान्वयन हो रहा है जिन जिन योजनाओं का, उनका तो क्वेश्चन पूछे ही जा सकते हैं, ये आपको पता ही है। तो जो हाल ही में एनटीपीसी लिमिटेड को 300 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट स्थापित करने हेतु भूमि आवंटन की है, भूमि आवंटन की है। जो एनटीपीसी लिमिटेड उसने 300 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट स्थापित करना चाहती है राजस्थान के अंदर, तो उसको भूमि आवंटन की है। तो ये भूमि आवंटन कहाँ की गई है, तो आपको ये बताना है भूमि आवंटन कहाँ की गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, भूमि आवंटन कहाँ की गई है? बीकानेर के पेथोड़ा के ढाणी एवं शंभू बुर्ज में। बीकानेर की पेथोड़ा की ढाणी और शंभू बुर्ज के अंदर। बीकानेर के पेथोड़ा की ढाणी शंभू बुर्ज के अंदर, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो और भूमि आवंटन किए 300 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। ठीक है, हाल ही में राजस्थान के किस गांव के अंदर डायनासोर की कितनी प्रजातियां, ध्यान रखना, डायनासोर की हाल ही में राजस्थान के किस गांव के मरुस्थल, हाल ही में राजस्थान के थार मरुस्थल के किस गांव में डायनासोर की प्रजातियों के पद चिन्ह मिले? ध्यान रखना, राजस्थान में डायनासोर की प्रजातियों के पद चिन्ह मिले अभी हाल ही में। यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये जो नई नई खोजें हो रही है राजस्थान के अंदर, तो ध्यान रखना, 3 प्रजातियों के, कितने प्रजातियों के? 3 प्रजातियों के, कितनी प्रजातियों के, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। राजस्थान में कितनी? 3 प्रजातियों के, 3 प्रजातियों की। तीन प्रजातियों के पद चिन्ह मिले डायनासोर के राजस्थान के थार मरुस्थल के अंदर। थार मरुस्थल के अंदर, तो उसकी बात करें तो ये मिले कहाँ हैं, ये बात ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है। गांव का नाम सबको पता है, जैसलमेर के अंदर थार मरुस्थल है, और वहाँ पे ये जो अपने आकलवुड प्रोसेसिंग पार्क, वहीं पे ये जीवाश्म मिलते हैं। लेकिन ध्यान रखना, इसके अंदर पूछा जा सकता है गाँव कौन सा है, ध्यान रखना ये बात। तो जैसलमेर का थाइटा गाँव, कौन सा? जैसलमेर का थाइटा गांव के अंदर 200 मिलियन वर्ष पुराने, 200 मिलियन वर्ष पुराने, ठीक है ना, 200 मिलियन वर्ष, 200 मिलियन वर्ष पुराने किसके मिले हैं? डायनासोर की प्रजाति के पद चिन्ह मिले हैं। ठीक है, तो ये जो खोज की थी एक टीम के प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह परियार के द्वारा ये खोज की गई है, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इन 3 प्रजातियों के नाम, देख लो आप लोग, मैं नाम ऐसे ही बता रहा हूँ, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। यूरोप्रोंटस ग्लेनोरोसिस और यूप्रोंटस और ग्रेलेटर ट्यूनिस, ये 3 प्रजातियों के नाम अभी मिले हाल ही में। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं, इसमें एक क्वेश्चन और है, जैसलमेर का जुरासिक चट्टाने, ध्यान रखना, इसके अंदर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट खोज की अभी, ध्यान रखना। जैसलमेर की जो जुरासिक चट्टाने है, उसके अंदर हाइपोडोंटन शार्क, कौन सी? हाइपोडोंट शार्क की नई प्रजाति के दांतों की खोज की है। हाइपोडोंटन शार्क, कौन सी? हाइपोडोंट शार्क की नई प्रजाति के ये दांत मिले, क्या मिले? दांत। ठीक है, जैसलमेर की जुरासिक चट्टानों के अंदर हाइपोडोंटस
हाइपोडोंटस शार्क के दांत की खोज की गई है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपने, उसके बाद बात करते हैं ये जो इसकी जो इसका नाम क्या रखा है, जो ये शार्क मिली है इसका नाम क्या रखा है, इसका नाम ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। जो हाल ही में मिली है उस शार्क के दांत का खोज किए, तो इस शार्क का नाम क्या रखा है ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका नवीन प्रजाति जिसका जीवाश्म खोजा गया है उसका नाम क्या रखा है ध्यान रखना। ठीक है, ये जुरासिक काल का ध्यान रखना, ये बता दिया जुरासिक चट्टानों के अंदर मतलब इसका मतलब जुरासिक काल का हो गया। उसका नाम क्या रखा है, स्ट्रेट स्ट्रेप स्ट्रो स्ट्रो स्ट्रोफोडस जैसलमेरिसिस। कौन सी, स्ट्रोफोडस जैसलमेरिसिस, स्ट्रो, ध्यान रखना, स्ट्रोफोडस फोडस जैसलमेरिसिस, 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 ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, जैसलमेरी स्ट्रोफोडस जैसलमेरिसिस नाम की शार्क के जीवाश्म में खोजे गए हैं। ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, और इसके बात करते हैं, देखो नेक्स्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं, 1 मिनट, थोड़ा सा कल्चर का है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं थोड़े से ऑप्शन। ये जो है बीकानेर के अंदर देशनोक है, बीकानेर के अंदर देशनोक आपको पता है किसके लिए प्रसिद्ध है, करणी माता के मंदिर के लिए, करणी माता के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो सफ़ेद चूहा मिलता है, सफ़ेद चूहा, उसको क्या बोलते हैं, काबा, क्या बोलते हैं, काबा वाली करनाल, या फिर करनी माता भी कहते हैं, काबा वाली करनाल, जो सफ़ेद चूहा मिलता है उसको यहाँ पर चूहों वाला मंदिर भी बोलते हैं इसको, कौन सा, चूहों वाला मंदिर भी, तो इसीलिए इसका ध्यान रखना। करनी माता, बचपन का नाम क्या था, रिद्धू भाई, ध्यान रखना बचपन का नाम रिद्धू भाई। ठीक है, जोधपुर की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई, इन्हीं के हाथों से हुई है। ठीक है, और बीकानेर की भी स्थापना इन्हीं के हाथों से की हुई है, तो ये ध्यान रखना, करनी माता। ये पूछा जाता है सफ़ेद चूहों वाली देवी या फिर चूहों वाली देवी कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर के देशनोक की प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। तो उसके बाद बात करते हैं जैसलमेर, बाड़मेर का नाकोड़ा, बाड़मेर का नाकोड़ा क्या है, राजस्थान का खुजरऊ, राजस्थान का खुजरऊ, राजस्थान का खुजरऊ, खुजरो, ध्यान रखना ये बात भी। उसके बाद में जैसलमेर का थाइटा हो गया, जैसलमेर के जुरासिक चट्टानों वाला आपको बता ही दिया। तो उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, ठीक है, ये आपको बता दिया। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। ये क्वेश्चन पक्का आएगा, देख लेना, JVNL के एग्जाम में या आने वाला जो वीडियो एग्जाम है उसके अंदर ये क्वेश्चन पक्का आने के चांसेस है। इसका क्वेश्चन का देख लीजिए, जो बात करते हैं इस क्वेश्चन की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सौर ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान प्रथम स्थान पर प्राप्त कर लिया है, तो उसके द्वारा कुल क्षमता कितनी है राजस्थान की, सौर ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान ने कितनी ऊर्जा के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ध्यान रखना, कितनी ऊर्जा के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो इसका आंसर होगा 7,737.95, 7,737.95 मेगावाट सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता के साथ राजस्थान पहले नंबर पर आ गया, राजस्थान फर्स्ट नंबर पर आ गए। उसके बाद कौन सा है, कर्नाटक, सेकंड नंबर पर कौन है, कर्नाटक, ध्यान रखना, सेकंड नंबर भी पूछा जा सकता है, कौन है सेकंड पर, कौन है, कर्नाटक। कर्नाटक की ऊर्जा स्थापना की थी, ये देखो कर्नाटक की जो है ना, ये कर्नाटक की है अपने 7,469, कितनी, 7469 कर्नाटक इसके साथ है, और राजस्थान किस है, 7737, ध्यान रखना, ये सौर ऊर्जा है मेगावाट के अंदर है, ध्यान रखना। उसके बाद बात करते हैं, 2 ऑप्शन और है, देख लिए आपको बता दें, 2 ऑप्शन के अंदर ध्यान रखें। ठीक है, 2 ऑप्शन के अंदर जो आपका देखिए ये ऑप्शन है ना, 2, 3, 4, 8, ये जो क्या है, राजस्थान के द्वारा विगत 8 माह में नई सौर ऊर्जा की क्षमता स्थापित की, कितनी स्थापित की, नई 8 माह में, पिछले 8 माह के अंदर राजस्थान ने कितनी नई सौर ऊर्जा की क्षमता स्थापित की है, तो ये है
2348 इतनी मेगावाट की ऊर्जा की स्थापित की है पिछले 8 माह के अंदर। नई सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित की है राजस्थान में। उसके बाद बात करते हैं, क्वेश्चन बताया आपको 142 गीगावाट, 142 गीगावाट। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर कुल भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए प्रदेश में 142 142 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन का आंकलन लगाया गया। कितनी ऊर्जा राजस्थान, ध्यान रखना ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सौर ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान के अनुकूलन भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए प्रदेश में कितनी सौर ऊर्जा की क्षमता है। तो ध्यान रखना कितनी क्षमता है, 142 गीगावाट। कौन सी? गीगावाट। ध्यान रखना 142 गीगावाट की। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है आरवीएनएल जेवीएनएल के कमिश्नर असिस्टेंट के एग्जाम के अंदर। तो नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपसे, जो पर्यटकों द्वारा मोबाइल वैन पार्क करने के लिए किस पार्क की स्थापना की है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी आप ध्यान रखना जो पर्यटन विभाग है उसने अभी पर्यटकों को द्वारा मोबाइल वैन को पार्क करने के लिए किस पार्क की स्थापना की है। तो उस पार्क का नाम है, ध्यान रखना, कैरावैन पार्क। क्या है? कैरावैन पार्क। कैरावैन पार्क। कौन सा? कैरावैन पार्क। और ये ध्यान रखना अपने इकोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित हुआ है? लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर। लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर। लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर। ये भी ऑप्शन ध्यान रखना, सीकर के अंदर। कहाँ पर? लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर। लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर इकोलॉजिकल पार्क की स्थापना की थी अपने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोडासरा जी के द्वारा, जहाँ उनका निवास स्थल है। ठीक है, तो उसकी नेक्स्ट बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। ठीक है, आज आप लोगों को इतने क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन थे लगभग, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, ये देखिए 2 इसमें, 2 4 तो 6 2 8 और ये 2 10 क्वेश्चन की बात होगी आज के लिए। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आगे से आगे नई वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर करें अपने दोस्तों मित्रों के अंदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर, जो राजस्थान के वीडियो एग्ज़ाम आने वाले जो भी एग्ज़ाम है, पुलिस एग्ज़ाम हो गया और ये जो कमिश्नर असिस्टेंट है उसके लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना करंट अफेयर के लिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें आगे से आगे नई वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए, और चैनल को शेयर करें। तो धन्यवाद आप सभी का।